सितंबर से खुलेंगे स्कूल, एसओपी जारी। 9वीं से 12वीं तक के छात्र पेरेंट्स की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे। जिम खुलेंगे पर स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर बैन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आंशिक तौर पर शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि स्कूल अपने यहाँ पढ़ाई शुरू करने का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। क्लासेस अलग अलग टाइम स्लॉट में चलेंगी और कोरोना के लक्षण वाले स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं दी जाएगी। इन नियमों का पालन सभी को करना होगा। टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टाफ को 6 फीट की दूरी रखनी होगी। लगातार हाथ धोने, फेस कवर पहनने, छींक आने पर मुंह पर हाथ रखने, खुद की सेहत की मॉनिटरिंग करने और यहाँ वहाँ न थूकने जैसी बातों का ध्यान रखना होगा। अनलॉक के 3 महीनों के बाद भी हाल बेहाल। 4 इंडिकेटर से जानिए क्या है भारत की इकोनॉमी का स्टेटस। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था थम सी गई थी। अनलॉक शुरू होते ही धीरे धीरे गतिविधियों में तेजी आई। इन 3 महीनों में भारत की इकोनॉमी ने किस तरह गति पकड़ी है, यह समझने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च टीम ने स्टडी की और रिपोर्ट बनाई है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल से अगस्त के 5 महीनों में देश के 24 राज्यों की जीडीपी को 41 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल की तुलना में जीएसटी कलेक्शन घट गया है। बचत खाते में तो जमा बढ़ा, लेकिन चालू खाते में डिपॉजिट पिछले साल के स्तर तक पहुंच नहीं सका है। नॉर्थ ईस्ट में बिना इंटरनेट के पढ़ाई का मॉडल। सिक्किम में होम स्कूलिंग, त्रिपुरा में नेबरहुड क्लास और नागालैंड में पेन ड्राइव पाठशाला चल रही है। कोरोना के दौर पर इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन की कमी की वजह से ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर छात्र ऑनलाइन क्लास से वंचित हैं, लेकिन पूर्वोत्तर के कुछ राज्य इस मामले में देश के दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। ऑनलाइन क्लास न हुई तो क्या, सिक्किम में स्कूल घरों तक पहुंच रहे हैं। वहाँ शिक्षक अपने घर या बच्चों के गाँव में जाकर एक साथ कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं। त्रिपुरा ने नेबरहुड क्लास यानी पड़ोस की कक्षा नामक एक योजना शुरू की थी। इनमें बच्चों को खुले में पढ़ाया जा रहा था। हालांकि राज्य में संक्रमण बढ़ने की वजह से फिलहाल इन कक्षाओं को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये योजना बेहद कामयाब और दूरदर्शी है। राज्य में करीब 1 लाख बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ रहे थे। सरकार अब इसे दोबारा शुरू करने की बात कर रही है। नागालैंड में इंटरनेट की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ग्रामीण इलाकों के बच्चों को पेन ड्राइव बांट रहा है। इनमें पूरा पाठ्यक्रम होमवर्क लोड है। मेघालय में घर जाकर बच्चों को नोट्स दिया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया है NCHM JEE 2020 का रिजल्ट। 29 अगस्त को हुआ था परीक्षा का आयोजन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन NCHM JEE 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल NCHMJEE.NTA.nic.in पर अपना स्कोर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय एजेंसी ने नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE 2020 का आयोजन 29 अगस्त को किया था। भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद गोली चली। रोड, भाले और धारदार हथियार भी लेकर आ रहे थे चीनी सैनिक। भारतीय सेना ने अपनी पोस्ट की ओर बढ़ने से रोका तो उन्हें फायरिंग की। सीमा पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने चीन के बयान को झूठा बताया। भारतीय सेना ने कहा कि फायरिंग चीन की तरफ से हुई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 50 से 60 चीनी सैनिक रॉड, भाला और धारदार हथियार लेकर पूर्वी लद्दाख में भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। वे मुखफरी, पिक और क्विन ला एरिया से भारतीय सैनिकों को हटाना चाहते थे। सेना ने जब उन्हें इससे रोका तो चीन के सैनिकों ने 10-15 राउंड हवाई फायर किए। इससे पहले चीन ने बयान दिया कि फायरिंग भारत की ओर से हुई। सेना के बयान के मुताबिक 7 सितंबर को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA हमारी फॉरवर्ड पोजीशन के नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने फायरिंग की। उकसाने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने जिम्मेदाराना व्यवहार किया। चीन से वापस आएंगे लापता हुए भारतीय युवक।
चीन की सीमा में ही मिले अरुणाचल से गायब युवक जवानों के साथ पेट्रोलिंग के दौरान 4 दिन पहले लापता हुए थे। रविवार को चीनी सैनिकों की हॉटलाइन पर मैसेज भेजकर लापता युवकों की जानकारी मांगी गई थी। जवाब आज मिला। मैकमोहन लाइन की पेट्रोलिंग कर रहे जवानों के साथ पोर्टर्स के तौर पर ग्रुप में शामिल किए गए थे। ये 5 युवक 4 दिन पहले अरुणाचल से गायब हुए 5 युवक चीन की सीमा में हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी कि चीन की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि अरुणाचल के ये युवक उनकी सीमा में मिले हैं और इन युवकों को वापस लाने के लिए चीनी पक्ष से बातचीत की और प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब रिटेल में अंबानी की बादशाहत। मुकेश अंबानी की रिलायंस के रिटेल कारोबार में दुनिया भर के निवेशकों की दिलचस्पी। निवेश की दौड़ में फेसबुक, KKR और सिल्वर लेक शामिल। KKR ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,363 करोड़ रुपए का निवेश किया है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म पर करीब 45,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 10% हिस्सेदारी ली है। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम अपनी कंपनी रिलायंस रियो में भारी निवेश के बाद अब फेसबुक और अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार के अधिग्रहण हो जाने के बाद अमेरिकी कंपनियां रिलायंस रिटेल में निवेश करने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है। कंगना आज मुंबई में Y कैटेगरी की सुरक्षा में बेधड़क घूमेंगी या क्वारंटाइन कर दी जाएंगी। दिल्ली में आज से 2 और लाइनों पर मेट्रो शुरू होगी। देश की पूर्वी सीमा पर चीन से तनाव है, लेकिन 2 वजह से मुंबई में भी सुर्खियों में है। पहली वजह है कि कंगना रनौत और दूसरी है रिया चक्रवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। आज इन 3 इवेंट्स पर रहेगी नजर। आज कंगना Y कैटेगरी की सुरक्षा में मुंबई पहुंच सकती है। 7 दिन में वापसी का टिकट नहीं दिखाया तो एयरपोर्ट पर ही उनके हाथ पर क्वारंटाइन की मुहर लग सकती है। दिल्ली मेट्रो की ब्लू और पिंक लाइन पर 171 दिन बाद आज से मेट्रो शुरू होगी। सोमवार से सिर्फ येलो लाइन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से लाइव चर्चा करेंगे। यह चर्चा स्वनिधि योजना के तहत होगी। इस योजना के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का कर्ज मिलता है। यूजर्स के लिए खुशखबरी। भारत वापसी के लिए PUBG ने लिया बड़ा फैसला। चीनी निवेशक टेंसेंट गेम्स को बाहर करेगी दक्षिण कोरिया कंपनी। दक्षिण कोरिया की कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन अपने पॉपुलर गेम प्लेयर्स एलनोनोस बैटल ग्राउंड्स यानी PUBG को फिर से भारत लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए PUBG कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा है कि उसने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स के पब्लिश राइट्स खत्म कर दिए हैं। PUBG के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि वो टेंसेंट गेम्स के साथ इन्वेस्टमेंट समेत बाकी रिलेशन भी खत्म कर सकती है। सरकार ने पिछले हफ्ते ही लगाया था PUBG पर बैन। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों से 2 सितंबर को चीन की कंपनियों से जुड़े 118 ऐप पर बैन लगाया था। इसमें पॉपुलर गेम PUBG भी शामिल था। सरकार ने PUBG के मोबाइल वर्जन पर बैन लगाया था। भारत में इसकी फ्रेंचाइजी चीनी कंपनी टेंसेंट के पास थी। इसमें फुल और लाइट दोनों वर्जन शामिल है। सरकार अब तक चीन से जुड़े 224 ऐप पर बैन लगा चुकी है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.